सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि जेपी पावर कब चलेगा, जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है। सब थक गए हैं, पक गए हैं कि जेपी पावर क्यों नहीं चल रहा है। इतनी शानदार कंपनी, क्या हो गया है, कहां ब्रेक लग गए हैं, कब चलेगा कब चलेगा। मेरा भी यही सवाल है और आपका भी यही सवाल है। मेरा भी पेशेंस डोल रहा है, आपका पेशेंस भी डोल रहा होगा। सोचा चलो मिलकर बातें कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि क्या हमें जेपी पावर में पोजीशंस बना के रखनी चाहिए। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट हाँ पूरा चीरफाड़ एनालिसिस है ताकि ये समझ में आ जाए कि ये क्या है वजह, किस वजह से जेपी पावर नहीं चल रहा है और कहां अटक रहा है। क्या चार्ट अभी हमें बुलिश या बेरिश शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को अभी हिट कीजिए, नोटिफिकेशन ऑफर ऑल क्लिक कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंच जाए। और दिल्ली की क्लास हो चुकी है, उसकी प्लीज हाईलाइट्स हम डाल चुके हैं, उसको जाके जरूर देखना कि लोगों ने वहां पे क्या सीखा। नेक्स्ट क्लास हमारी मोस्ट वेल अहमदाबाद और हैदराबाद में से एक जगह होने वाली है। इसी महीने के लास्ट में होगी, 28 और 29 सितंबर को 2 दिन की क्लास होने वाली है। आप कहां क्लास करनी चाहते हैं, अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, आप बुक कर सकते हैं। और हम चलते हैं जेपी पावर की चीरफाड़ पे। जेपी पावर की चीरफाड़ करने से पहले एक काम करते हैं, इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं ना, ताकि समझ में आए कि चार्ट क्या कह रहा है और चार्ट यहां से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। स्टॉक को समझने के लिए देखना पड़ता है क्या कंपनी प्रॉफिट में है। एक समय ये कंपनी पूरे बढ़िया वाले लॉस में हुआ करती, 2041 करोड़ के लॉस में, 2147 करोड़ के लॉस में थी कंपनी 2020 तक आते आते। उसके बाद में कंपनी का रिवाइवल स्टार्ट होता है, 281 करोड़ का प्रॉफिट, 107 करोड़ का प्रॉफिट, 55 सीआर का प्रॉफिट। मार्च 2024 में पिछले साल के मुकाबले में लुक एट द टर्न अराउंड ऑफ दिस स्टॉक, 1000 करोड़ का प्रॉफिट। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस कंपनी का जो प्रॉफिट का अनुमान है दैट इज 1179 सीआर, विच इज अगेन इंक्रीमेंटिंग। सेल्स की अगर बात करते हैं तो 3000 करोड़ की सेल्स से कंपनी की सेल्स डबल हो चुकी है, 6810 करोड़ की सेल्स। सुपर्ब। ईपीएस लगातार कंपनी का इंक्रीज कर रहा है 1.72। इन सभी वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो भाव बनता है, प्रॉफिट मार्जिन देखिए कंपनी का, इट इज ऑपरेटिंग एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 37%, ह्यूज। इस इन वैल्यूएशंस के हिसाब से कंपनी का जो भाव बनता है कम से कम 30 से 40 रुपए का भाव तो बनता ही बनता है। स्टॉक 17 रुपए के आसपास में खड़ा हुआ है, ये पनौती भाव पे खड़ा हुआ है। क्यों? 1 + 7 = 8। 8 इज अ नंबर ऑफ डिस्टर्बेंस। दोज हु बिलीव्स इन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे 8 नंबर बड़ा मुश्किल नंबर है। इस 8 के जाल से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप कहेंगे सर आप क्या न्यूमरोलॉजी करने लगे। भाई मैं तो कहता हूं स्टॉक मार्केट इज अ नंबर गेम। मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं, मैं न्यूमरोलॉजी करता हूं, मैं बाजार को देखता हूं और हर स्टॉक को एक नंबर के हिसाब से पहचानता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जेपी पावर है, अदानी पावर है, सबका एक नंबर है और नंबर के हिसाब से मैं ब्रेकआउट्स करता हूं, इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, स्टडी करता हूं। बहुत सारी चीजें, बहुत डिफरेंट स्टडी है। कभी मौका मिलेगा तो मिलेंगे, कभी क्लास में मिलेंगे तो शायद आपको समझ में आए। तो यहाँ वैल्यूएशंस के हिसाब से मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, JAL। ये जो जाल है ये फंसा हुआ एनसीएलटी के अंदर में। जब तक ये स्टोरी जेपी पावर को, ये भूत जब तक पकड़ के बैठा है तब तक इसका गेम क्लियर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एंड दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस माय डियर फ्रेंड्स। जिस दिन जेपी एसोसिएट्स की स्टोरी इससे अलग हो गई, वहां पे जेपी पावर आपके हाथ में शायद आए। मुझे डाउट रहने वाला है क्योंकि इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक को खरीदने के लिए बायर ना आए, मुझे नहीं लगता। मैं डाउट करता हूं इस चीज के ऊपर में, क्योंकि अगर सेल्स देखो यार, इतनी बढ़िया सेल्स आपको दिखाई दे रही है और फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। 12000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 12288 सीआर की कंपनी है। कंपनी के ऊपर डेट है 4200 करोड़ का। ये आज की डेट में कभी भी खत्म हो सकता है, ध्यान रखना। जो कंपनी हजार करोड़ के प्रॉफिट कर रही हो, क्या वो डेट को रीपे नहीं करेगी? 100% करेगी, ध्यान रखना। डेट रिपेयर्स होंगे आने वाले टाइम में, ये पक्का होने वाला है। कंपनी की बुक वैल्यू बनती है 16 रुपीज 7 पैसे की बुक वैल्यू है ये। मतलब इतनी अच्छी बुक वैल्यू के प्राइस के आसपास में अगर स्टॉक खड़ा हुआ है तो यहां पे हमें सिर्फ पेशेंस दिखाने वाली बात है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ चांस मुझे लगता है। आरओसी देखिए 14% का आरओसी, 12% का आरओई। फंडामेंटली एंड टेक्निकली कोई इशू नहीं है। प्लेज परसेंट 79.2। प्लेज का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। प्लेज कंपनी ने क्यों किया है, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ये प्लेज के शेयर्स ना कभी भी छुड़वाए जा सकते हैं, ध्यान रखना। जो 1000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी साल में कर रही हो, वो कंपनी अपने प्लेज के शेयर्स को कभी भी फ्री करा सकती है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं हो सकता अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है। कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, सेल्स नहीं कर रही,
सब कुछ प्लेज पड़ा हुआ है जैसे जीटी इंफ्रा केसेस में, यहां आती है प्रॉब्लम। पर यहां मुझे इस प्लेजिंग में इतना बड़ा इशू नहीं दिखाई देता। इंडस्ट्री पी 34.9 का और स्टॉक का पी 7.78, मतलब कमाल है यार। अगर पेयर्स की बात करें तो पेयर्स में अगर देखते हैं तो यहां पे पेयर्स के जो पी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए इंडस्ट्री पी से अगर पेयर्स के पी को कंपेयर करेंगे तो भी ये कंपनी सबसे सस्ती आपको यहां पे दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इस शेयर को वॉच लिस्ट में रखना हमारी गलती नहीं होगी, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ चांस। चलो चार्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों। चार्ट को चीट फाट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना और कसम खा लो भाई ये वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर होनी चाहिए। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे इस वीडियो को जरूर लगाना है ताकि जो जेपी पावर में फंसे हुए लोग हैं और ढूंढ रहे हैं कि जेपी पावर कब चलेगी, उनके पास कहीं ना कहीं कुछ आंसर तो हो। अब बात करते हैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। मंथली चार्ट के ऊपर आते हैं। मंथली चार्ट पे इस स्टॉक में मुझे अभी तक बहुत बड़ी कोई खास हलचल नहीं दिखाई दी है। जो अच्छी चीज मुझे दिखाई दे रही है वो मेरा ब्रेकआउट है। मेरा ब्रेकआउट हुआ 7 रुपीज के आसपास में। 7 रुपीज से मेरा जो टारगेट बनता है वो बनता है 4 टाइम्स का बनता है 28 रुपीज, 5 टाइम्स का बनता है मोटा मोटा 35 रुपीज। तो मेरे जो ब्रेकआउट टारगेट्स हैं उसके हिसाब से भी टारगेट्स मैच होते हैं, वैल्यूएशंस के हिसाब से भी टारगेट वहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें हो क्या रहा है। यहाँ बड़े बायर्स आए थे और ये पैटर्न होता है बड़े बायर्स के बाद में जब कंसोलिडेशन फेज आता है यहाँ पे बायर्स सिमट जाते हैं, लोग सेलिंग फेज में आ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं चल रहा है यार, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? जल्दी से लिखो कि आप परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए, थक रहे हैं, नहीं चल रहा है ना, बहुत मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अभी जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो इसका मेजर सपोर्ट है वो 17 रुपीज के आसपास में सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। उससे बड़ा सपोर्ट जो है वो 15 रुपीज का मेजर सपोर्ट है। 15 रुपीज के नीचे अगर ये स्टॉक कभी भी मिलता है तो मेरे हिसाब से मैं इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। अब मैं इसमें सिस्टमेटिक बाइंग कर सकता हूं, सिस्टमेटिक प्लानिंग कर सकता हूं कि थोड़ा सा आज ले लिया, थोड़ा सा नीचे मिलेगा थोड़ा ले लूंगा, थोड़ा सा यहां ले लेता हूं, थोड़ा सा 61% पे ले लूंगा। पर मुझे नहीं लगता है ये 13 रुपए 13 रुपीज के आसपास कभी आने वाला है। मुझे इसके ऊपर बहुत डाउट्स है। तो अगर मैं थोड़ी सी पोजीशन यहां कहीं बना के फंस रहा हूं, अटक रहा हूं, रुका हुआ हूं, तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। इतनी अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी जिसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो, जिसके P&L बहुत अच्छे हो, जो लगातार सेल्स कर रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन 37% के आसपास में है, ROC 14 से 12% के आसपास में, आई थिंक ये कंपनी आपको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए, थोड़ा इसके साथ रहना चाहिए। अब ये वीकली डेली मंथली किसी भी चार्ट के ऊपर ना यहाँ पे अभी तक बायर्स आने मौजूद नहीं हुए। अभी तक लोगों को पका रही है, थका रही है। जिस दिन पब्लिक परेशान होकर निकल गई आपको फिर शेयर मिलने वाला नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो प्रमोटर है, प्रमोटर 24% होल्ड करके बैठा हुआ है। FIs इसमें आ रहे हैं गाइस, ये ध्यान रखना है। FIs ने पोजीशन बढ़ाई हैं, आप घटा रहे होंगे, FIs बढ़ा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस ने थोड़ा सा निकाला है बट डोमेस्टिक ने निकाला और FIs ने इसको लपका। पब्लिक के पास में 49% था, 51% हुआ, पब्लिक ने थोड़ा सा निकालना स्टार्ट कर दिया। ये साइन है पब्लिक निकल रही, पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक जैसे जैसे निकली, क्योंकि पब्लिक के पास 50% इक्विटी है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखिए 23 लाख शेयर होल्डर्स, मतलब आपके पास है ये शेयर फंसा हुआ है। तो प्रमोटर जब तक शेयर्स को नहीं चलाते, जब तक पब्लिक थोड़ी सी बाहर नहीं होती, तो गेम क्या होता है, एक शेयर भागता है, भागने के बाद में टॉप छोड़ने के बाद में वो कंसोलिडेशन पे आ जाता है। और ये जो फॉल है ना, ये फॉल ये 50% तक के फॉल हो सकते हैं टॉप से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वॉरेन बफेट तक कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट सी योर पोर्टफोलियो गोइंग डाउन बाय 50%, गेट आउट ऑफ द मार्केट, आपको बाजार में रहने का अधिकार ही नहीं है, वो ये तक कह देते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारे शेयर अपने टॉप छोड़ने के बाद में 50% तक क्रैश करेक्ट हो जाते हैं। बाजार को भी देखिए, निफ्टी भी क्या होता है, हाई बनाती है, क्रैशेस आते हैं, 40-50% तक के क्रैशेस आते हैं, वहां पे दुनिया पैनिक में होती है, फिर वो भाव चलने लगता है। तो आपको 50% की स्टोरी को ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो यहाँ पे ये स्टॉक ने कहां तक का हाई लगाया था एक बार देखते हैं। अगर मंथली चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो इसका जो चार्ट था, इसका जो हाई था बेसिकली, इसका हाई था 24 रुपीज के आसपास में, चला था 7 रुपए से। 7 रुपए से 24 का जो 50% दैट कम्स अराउंड 15 रुपीज। तो अगर 15 रुपीज के आसपास कहीं मिले तो मेरे हिसाब से जैकपॉट होना चाहिए। आपको पोजीशंस आज बनानी है, कल बनानी है, क्यों बनानी है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। मेरे हिसाब से इतना चीजफाड़ एनालिसिस आपकी हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि अगर आपके पास जेपी पावर है तो क्या करना है, लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है। कुछ समझ में आ गया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाओ और जाके लिखो कि जेपी पावर में आपकी स्ट्रेटेजी क्या करने वाली है। और ध्यान रखना हमेशा, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कीप रनिंग, बाय बाय।